जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय निसर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स। इससे पहले हमने क्या करा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 12 कर लिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर 9। इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट पे करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर हमारा सर्कल जल्दी से हमारे चैप्टर्स भी क्या हो जाएंगे, फिनिश्ड। फिर क्या करेंगे हम, इसका रिवीजन बोर्ड के लिए। ठीक है, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनका क्या करेंगे हम, 1 बाय 1 रिवीजन। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज में। तो क्या करने वाले हैं हम, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स न्यू सिलेबस, जो न्यू बुक आई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 11। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी करके उसकी फिगर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपने स्टडी करके उसकी फिगर बना दी तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करना। अब फिगर ही नहीं बना पा रहे हो, पता ही नहीं है कि राइट एंगल कौन से पे किधर है किधर नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसने बोला एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी ट्रायंगल तो सब ड्रॉ कर लेंगे, पर उसने बोला राइट एंगल एट बी। मतलब अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो ए बी सी, अब जहां भी बी है वहां पे क्या राइट एंगल। अब आप हमेशा जो भी राइट एंगल बोलते हो उसको यहाँ कॉर्नर में बनाओ, तो यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ करना क्या होता है, बहुत ही ईजी। ठीक है, उसने बोला राइट एंगल एट बी। ठीक है, ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर। तो करते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ए बी जो गिवन है, गिवन ए बी कितना दे रखा है हमको, 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है हमारे पास, 24। इट मीन ये क्या दे रखा है हमको, बेस। ठीक है, एंड बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना दे रखा है हमको, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर था। डिटरमाइन, ये हमको फाइंड करना है साइन ए कोस ए। अब देखो, उसको फाइंड करने के लिए हमें पहले तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तीसरी साइड निकालेंगे तभी हम, तीनों साइड पता होगी तभी हम ये रेशोज क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसमें मतलब बेसिक सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो अगर आप इस ध्यान दोगे तो नहीं होंगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास ए बी 24 और बी सी 7 है। ए बी 24 बी सी 7। अब मैंने बताया था एक थीटा ले लो। ठीक है, थीटा ले लिया। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और नीचे वाला क्या होता है, बेस। इट मीन्स ये क्या है हमारी हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इजीली। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सिंपल। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बीसी का स्क्वायर प्लस, और बेस क्या है हमारा, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे रिवीजन करना तो अच्छे से आ जाएगा। अब जो वैल्यूज हमको गिवन है उन वैल्यूज को रख देते हैं। तो वैल्यूज किसकी गिवन है हमें, ए सी का होल स्क्वायर तो फाइंड करनी है, गिवन ही नहीं है, एच। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, एच स्क्वायर या ए सी स्क्वायर लिख दो। बी सी कितना है, बी सी कितना गिवन है हमको, 7 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना गिवन है हमको, 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का कर लो, 576 कितना होता है, 576। अब 570 इन दोनों को ऐड कर दो, तो ए सी जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या चला जाएगा, अंडर रूट। तो 49 और 576 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 625। तो अंडर रूट 625 किसका होता है, ए सी किसकी आ जाएगा यहाँ पे, 25। ठीक है, कितना जाएगा एसी की वैल्यू, 25। बस हमारे पास एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 25। यही हमको क्या चाहिए था। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, जो क्वेश्चन में उसने पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, अब करते हैं 1 बाय 1 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पूछा है उसने साइन ए एंड कोस ए। अब हमको साइन ए और कोस ए की वैल्यू चाहिए। अब बिल्कुल आंख बंद करके निकालने मत लग जाना। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि एंगल कौन सा है। यहाँ पे एंगल क्या है, ए। अब एंगल यहाँ पे ए है तो ये थीटा होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके नीचे क्या होगा, बेस। ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। बस यही चेक करना है। ठीक है, अब मैंने तुमको ट्रिक याद कराई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो साइन की वैल्यू क्या है, यहाँ से साइन थीटा क्या कितना होता है, थीटा की जगह दे रखा है ए, साइन ए कितना होगा यहाँ पे, ए साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, देखो अगर हमने हाइपोटेन्यूस निकाल ली तो अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है, 7, और हाइपोटेन्यूस कितनी है, 25। तो साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसी कोस ए की निकाल लो, कोस ए। कोस ए क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट,
अब एंगल ये रहेगा, कॉस क्या होता है साइन, ये होता है कॉस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25, ठीक है। ठीक है बेटा, साइन ए कोमा कोस ए की वैल्यू निकालनी थी, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7/25, कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई 24/25, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका क्या करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, क्या करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, साइन सी और कोस सी की, साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी, ठीक है। साइन सी की वैल्यू अलग निकालनी है, कॉस सी की वैल्यू अलग निकालनी है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज वापस से लिख देंगे, क्योंकि उनको ये वाला एंगल लेंगे और ये वाली वैल्यूज दोनों वापस से लिख देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा गलत, ठीक है। मैंने कहा था एंगल पे ध्यान देना है, यहाँ एंगल क्या है सी, और एंगल अब कौन सा है सी यहाँ पे, मतलब अब की बार हमको ये वाला थीटा नहीं, ये वाला नहीं लेना, थीटा थीटा कौन सा आ जाएगा अब की बार एंगल सी, ये वाला आ जाएगा एंगल सी। इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और साइड वाला क्या हो जाएगा बेस, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, किसके लिए एंगल सी के लिए, ठीक है। तो अब आराम से निकाल सकते हैं, साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन सी इक्वल टू, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 25, हो गया चेंज। और cos ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी सी, cos सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos सी की हो जाएगी आपकी, cos क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितनी है 25, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे आंसर आ गए, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, ठीक है, और ये दोनों आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजीली हो गया, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, ठीक है बेटा। आप करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग फिगर, ये एक फिगर दे रखी है, ठीक है। फाइंड tan p माइनस cot r, ठीक है। इसमें क्या फाइंड करना है tan p माइनस cot r, तो देखो tan p माइनस cot r फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, तीसरी साइड पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब देखो इसमें साइन कॉस tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर P निकालना है, P के सामने वाला परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं, ठीक है। एंगल ही तो देखेंगे, एंगल क्या है यहाँ पे P, तो P है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर नहीं पता तो निकालेंगे कहां से, इसलिए हमको क्या करनी पड़ेगी तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है, तो पाइथागोरस लगा देंगे अब इसमें। राइट एंगल कहाँ पे है Q पे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, तो इससे दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि पी आर क्या होगी हमारी हाइपोटेनियस, पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू और क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, पी आर स्क्वायर, पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी आर 13, 13 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर फाइंड करनी है। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और क्यू आर स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 2 25 आ जाएगा इक्वल टू क्यू आर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो 5 अंडर रूट 25 कितना होता है 5, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब मुझे ये भी पता लगी, ये पता लगी, ये पता लगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो मुझे फाइंड करने के लिए बोला है वो कर सकता हूँ। पहले मैं एक एक करके वैल्यूज निकाल लेता हूँ, डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। पहले मैं निकाल लेता हूँ tan p की वैल्यू, ठीक है, tan p। अब देखो थीटा क्या है यहाँ पे, ये वाला है, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और साइड वाला क्या होगा बेस, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है जल्दी बताओ, सामने वाला परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना है हमारा 12, ये किसकी वैल्यू आ गई tan p की। अब मैं क्या निकालूंगा cot r, cot r क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, tan का उल्टा ही तो cot होता है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा cot r। तो बेस कितना है, अब देखो r से लेना है, यहाँ पे गलती मत करना, वापस से इसी को परपेंडिकुलर नहीं मानना। एंगल क्या है हमारा r, तो एंगल ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, यानी कि 5 अपॉन में परपेंडिकुलर 12, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई मेरी tan p की और cot p की। अब मैं इसको लिखता हूं जो मुझे फाइंड करना है, tan p माइनस cot r, ठीक है। देखो tan p कितना है 5 अपॉन में 12 माइनस cot r कितना है 5 अपॉन में 12, जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा सॉल्व, तो इन दोनों की वैल्यू मतलब सॉल्व करके क्या आ रहा है 0, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोसेन tan है। बिल्कुल सेम उसी की तरह ही क्वेश्चन है, बस इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमको गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमको, साइन ए कितना है 3/4। ठीक है, ये हमको गिवन है। अब इसको कैसे करेंगे, इट मींस अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अब क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन ए, अगर मैं साइन ए कर लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये किससे इक्वल दे रखे 3/4 के। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। हमें जब भी ऐसा रेशियो दे रखा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/4। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3 रेशियो, और हाइपोटेनस 3 परपेंडिकुलर रेशियो हाइपोटेनस किस रेशियो में गिवन है 3:4 में। जब भी हम किसी चीज का रेशियो हटाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट से। ठीक है, सपोज मैं लेता हूं 90 डिग्री। ठीक है, और ये ए, ये बी, ये सी, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3। जब भी मैं इसको अलग लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 3k, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 4k, और ये वाली साइड हमको गिवन, हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको तीसरी साइड निकालता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा यहाँ से समझ में लेना, जब भी रेशियोज हटाते हैं तो किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट की। यानी कि परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमको 3k, एंड हाइपोटेनस कितनी दे रखी है हमको 4k। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है 4k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है 3k का होल स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, 3 का 9k स्क्वायर, और बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 कितने होते हैं, 16 माइनस 9 के स्क्वायर कितने होंगे 7k स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 अंडर रूट 7k। ठीक है, के स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर, अंडर रूट 7 ऐसे रहेगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बी की। ठीक है, अब मुझे तीनों वैल्यू मिल गई। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास अंडर रूट 7k। अब जो मुझे फाइंड करना है वो मैं इजीली कर सकता हूँ। मुझे क्या फाइंड करना है, पहले मुझे फाइंड करना है यानी कि वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 7k। अब मुझे क्या फाइंड करना है, पहले कॉस ए फाइंड करना है, कॉस ए। अब देखो कॉस ए यानी कि एंगल ए लेना है, बार बार एंगल ए लेना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और ये हाइपोटेनस। तो कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा √7k, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 4k। ठीक है, के से क्या के कैंसिल, तो कितना जाएगा √7/4। क्या निकालना है फिर tan a। तो tan a क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3k, और बेस कितना है √7k। के से के कैंसिल, तो कितना बचेगा 3/√7। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। पॉजिटिव नोट डाउन। तो बेटा इस क्वेश्चन में इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बिल्कुल पहले वाले की तरह है, इसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब मैंने कहा था जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है मेरे पास, cot a 15 cot a इक्वल टू 8। बस ये रेशो में नहीं लिखा, ये ऐसे दे दिया। इसको रेशो में कर सकते हैं तो cot a की वैल्यू निकाल लो, जो भी मल्टीपल में वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, हो गया। अब ये cot a की वैल्यू है। ठीक है, फॉर्मूला तो पता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोटे क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इट मींस बेस कितना दे रखा है हमको 8k, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमको 15k। ठीक है, जब भी रेशियोज हटाते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक ट्रायंगल ड्रॉ कर, अब इससे क्या निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि ये मेरे पास बेस है परपेंडिकुलर है, तो क्या निकालूंगा मैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है निकालना है, बेस का स्क्वायर कितना दे रखा है 8k का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना देगा 15k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 8k स्क्वायर यानी कि 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, k का स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 289 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है ना, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एच आ जाएगा आपका 17k। ठीक है, 289 का कितना होता है 17 और k का k, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से h इक्वल टू 17k। अब मुझे तीनों वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, जो मुझसे पूछा, क्या पूछा उसने साइन ए। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, सारे एंगल से हैं, यहाँ भी ए था और यहाँ भी ए है, तो कोई फिगर मत बनाओ तब भी चलेगा, बस एंगल जब चेंज होता है तो फिगर बनानी होती है। ठीक है,
तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 15 के और हाइपोटेनस कितना है 17 के, तो के से के कैंसिल, तो कितना बचेगा 15 अपॉन में 17। ठीक है, साइन ए के बाद क्या आता है सेक ए निकालना है। ठीक है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस कितनी गिवन है 17 के और बेस कितना गिवन है 8 के, से के कैंसिल, तो कितना बचेगा 17 अपॉन में 8। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे दोनों आंसर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, पॉज द वीडियो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखा है और अदर मतलब और जो बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करना है कैलकुलेट। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे क्या दे रखा है sec थीटा। ठीक है, क्या दे रखा है हमको sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12। ठीक है ना, अब सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या दे रखा है साइन कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस, क्या दे रखा है मेरे को हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन में बेस। इट मीन्स मेरे को हाइपोटेनस कितनी गिवन है, मैंने जब भी बताया था जब रेशियोज को उठाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से, तो कितना हो जाएगा 13 के और बेस कितना हो जाएगा मेरे पास 12 के। ठीक है, अब मुझे तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, तो तीसरी साइड कैसे निकाल लेंगे हम, तीसरी साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना दे रखा है 13 के का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो दे नहीं रखा निकालना है, बेस कितना दे रखा है 12 के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 13 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 के का के स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, इट मीन्स 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा 5, 9 में से 4 गए 5 और 25 25 के स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा अंडर रूट 25 के स्क्वायर इक्वल टू में पी। ठीक है, अब देखो 25 का क्या होता है 5 और एक स्क्वायर से स्क्वायर उठ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे के, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 5 के अपॉन में 5 के, खाली परपेंडिकुलर कितना आ गया परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 के। ठीक है, अब हमको तीनों क्या मिल गई हाइपोटेनस बेस एंड परपेंडिकुलर, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो कौन कौन से बचे, हमें क्या क्या बनता है सेक, हमें पहला निकालते हैं हम साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 5 के और हाइपोटेनियस कितना है 13 के, तो कितना आ जाएगा ये 5 अपॉन में 13। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे कॉस। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितनी है हमारे पास 12 के और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 13 के से के कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 13। फिर क्या निकालेंगे टेन थीटा कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, टेन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 के और बेस कितना है 12 के, तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 12। ठीक है, टेन के बाद निकालते हैं कॉट थीटा, क्योंकि सेक थीटा हमको क्या मिल रहा है 13 अपॉन में 12, तो क्या निकालेंगे कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस कितना है 12 के और परपेंडिकुलर कितना है 5 के से क्या कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ये थे, इससे हमने हाइपोटेनस से साइड निकाली, फिर हमने क्या निकाल दिया 1 बाय 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 5 1 2 3 4, एक रह गया कोसेक थीटा। ठीक है, उसको और निकाल लेते हैं कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है ना, हाइपोटेनस कितनी है 13 के और परपेंडिकुलर कितना है 5 के से के कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 13 अपॉन में 5। ठीक है, देखो इसका उल्टा ये आ गया, कॉस का उल्टा सेकेरा, टेन का उल्टा कोटेरा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, पॉज द वीडियो नोट डाउन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर
एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताओ। सच दैट cos is equal to cos b, then show that angle is equal to angle b, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, वो क्या होता है हमारा एक्यूट एंगल। और सबसे जो ए बनाए एंगल, ठीक है ना, एक्यूट मतलब जो ए मतलब एक्यूट, तो इससे याद रख लो एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इफ दी एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos is equal to cos b, देन शो दैट एंगल ए is equal to एंगल b, ठीक है। सपोज एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब ले लेते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है। अब हमको क्या गिवन है, गिवन तो ये सब है, गिवन में और क्या है, cos A इक्वल टू cos B, ठीक है ना। cos A इक्वल टू cos B मुझे गिवन है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, cos A की वैल्यू निकाल सकता हूँ और cos B की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो cos A की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ फॉर्मूले से। cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन cos, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो cos A, अब देखो इसमें थीटा और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होंगे, चेंज। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे। अब देखो cos A के लिए लेता हूं, तो cos A ये रहा, ठीक है ना। तो cos A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा बी सी, ठीक है, अपॉन में फिर क्या आएगा हाइपोटेनस, तो ए भी तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू कॉस बी। अब ये थीटा होगा, ये थीटा नहीं होगा, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, इट मीन्स ए सी अपॉन में, और हाइपोटेनस क्या रहेगा सेम ए बी, ठीक है। मैंने यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो ए बी से ए बी क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से ए सी, ठीक है। बी सी किसके इक्वल हो गया ए सी के, इट मीन्स ये वाली साइड किसके इक्वल है इसके, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हो गए इक्वल। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। हम 9th क्लास में पढ़कर आए थे ना, जब दो साइड्स इक्वल होती तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते थे इक्वल, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी, रीजन देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है ना। जब भी दो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो उनके दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, जब दो साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। ये हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके थे। तो ये क्या करना था, शो दैट एंगल इज इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमको cot थीटा कितना गिवन है 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट में क्या है कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको सबसे बेस्ट तरीका करने का क्या है, हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉट थीटा, क्योंकि हमको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, तो वहां से क्या निकालेंगे हम तीसरी साइड जो अभी तक करते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें क्या गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। कॉट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इट मींस बेस कितना गिवन है हमको, अगर रेशियो से हटाएंगे 7k, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमको 8k, ठीक है। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना देखा 8k का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इट मीन 7k का होल स्क्वायर, और हाइपोटेनियस स्क्वायर निकल जाएगा। तो 8 कितना होता है, 8 इज 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, k का स्क्वायर k इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों क्या कर दो ऐड, 9 और 4 13 का 3 कैरी 1 6 और 10 और 1 1 11,
के स्क्वायर, ये क्या आएगा मेरा एच स्क्वायर की वैल्यू। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा, अंडर रूट 113 के स्क्वायर इजकल टू में एच। तो अंडर रूट 113 तो ऐसे ही रहेगा, के बाहर आ जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच की। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, अंडर रूट 113 के। ठीक है, अब मेरे को मतलब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की तीनों की वैल्यू पता लग गई। अब मुझे फर्स्ट पार्ट क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट में मुझे सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा। फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 8 के, और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 113 के। से के कैंसिल, तो कितना बचेगा 8 अपॉन में अंडर रूट 113। साइन की वैल्यू हो गई। अब मुझे किसकी चाहिए, कॉस की और चाहिए, कॉस की निकाल लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है मेरे पास 7 के, और हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास अंडर रूट 113 के से क्या कैंसिल, तो कितना जाएगा 7 अपॉन में अंडर रूट 113। ठीक है, अब इसको मैं, अब मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट मुझे क्या करना है फाइंड। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो साइन थीटा की जब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा तो क्या जाएगा, और हम इसमें एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं किसके हेल्प से करता हूँ, एक फॉर्मूले के हेल्प से करता हूँ। देखो 9th क्लास में हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बिल्कुल वही आइडेंटिटीज देखो यहाँ पे बन रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 एंड बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 1 प्लस में साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की 8 अपॉन में अंडर रूट 113, 8 अपॉन में अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समय माइनस माइनस आएगा। अब 1 माइनस दिस साइन थीटा की वैल्यू रख दी, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रख दो। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में अंडर रूट 113, 7 अपॉन में अंडर रूट 113। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और स्क्वायर से क्या हट जाएगा अंडर रूट, तो कितना बचेगा 113। ऐसे ही यहाँ पे 1 इसका होल स्क्वायर होगा, 1 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 113। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व। जब एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113, ऐसे इसका ले लो 113 माइनस में 49 अपॉन में 113। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 113 माइनस में 64 तो कितना बचेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 49 अपॉन में 64, ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो जो पहला हमारा सॉल्यूशन क्या आया फर्स्ट पार्ट का 49 अपॉन में 64। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी 7 अपॉन 8। तो मैं देखो इसको कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ और कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन आंसर, और ये भी। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, क्या गिवन है हमको, 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और नॉट। हमको ये प्रूव करना है कि ये LHS है और ये RHS है। LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है, हमको इन वैल्यूज निकाल के tan की और cos की और sin की इसमें रखनी पड़ेगी, फिर देखेंगे LHS इक्वल टू RHS है नहीं है। वैल्यूज कहाँ से मिलेगी हमको, गिवन क्या है, गिवन है हमको, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। गिवन क्या है हमको, 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहाँ से cot a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन में 3। ठीक है, जब 4 अपॉन में 3 आ गई तो इसको हटाएंगे रेशियोज, मतलब सिंगल सिंगल cot a क्या होता है जल्दी बताओ, cot किसका होता है, sin cos tan का उल्टा क्या होता है cot, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इट मींस बेस कितना गिवन है मेरे को 4 के एंड परपेंडिकुलर कितना गिवन है मेरे को 3 के। बस यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ तीसरी साइड, वो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइंड करना है, बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, k स्क्वायर ऐसे ही, 3 का स्क्वायर 9, k स्क्वायर ऐसे ही, 16 और 9 कितने होते हैं 25 k स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर इक्वल टू, जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या जाएगा अंडर रूट 25 k स्क्वायर। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 25 यानी कि 5 और k का k, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5k। h कितना आ गया हमारा 5k। अब देखो मुझे सारी वैल्यूज पता लग गई, अब मुझे चेक करना है कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। सपोज दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, तो मैं मान लेता हूँ पहले LHS लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, टेन ए की। टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3k और बेस कितना है 4k, कैसे के कैंसिल तो कितना बचेगा 3 अपॉन में 4। ठीक है, टेन की वैल्यू आ गई, तो और हमको कॉट की वैल्यू की बनती है, अगर इसका रिवर्स करते तब भी क्या आ जाता 3 अपॉन 4, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऐसे हम ले लो 16 माइनस 9 अपॉन में 16। ठीक है, इसका यहाँ पे लिया तो 1 अपॉन में बचा 16, 16 बन जाए 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16, 16 से 16 कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचेगा 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25। ठीक है, तो LHS कितना आ गया दिस। अब क्या निकालेंगे RHS, RHS कैसे निकालेंगे, RHS क्या दिया उन्हें cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए cos a की, cos a की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4k और हाइपोटेनस कितनी है 5k। ठीक है, तो ये कैंसिल कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 5 और साइन की क्या हो जाएगी साइन ए, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3k, हाइपोटेनस कितनी है 5k, कैसे के कैंसिल तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 5। इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, कॉस की जगह क्या जाएगा 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की जगह आ जाएगा 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब इन दोनों का क्या नीचे डिनोमिनेटर सेम, तो ये जो न्यूमरेटर होंगे वो क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, 16 माइनस 9 कितने होते हैं 7। तो यहाँ भी ये क्या है हमारा RHS और ये क्या था हमारा LHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। ठीक है, दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, तो ये भी क्या हो गया हमारा प्रूफ। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल क्या है AB
सी, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे बोला है उसने। इफ tan इज इक्वल टू tan a की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c, cos a sin c, cos a cos c एंड sin a sin c। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को हम अलग से निकाल लेते हैं। जब सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो लास्ट में इसमें क्या कर देंगे, पुट। तो उससे पहले हमें tan की तीसरी साइड पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो tan a क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपोन में बेस क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपोन में बेस। जब मैं यहां से क्या हटाऊंगा, रेशियोज, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, के की वन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बेस कितना आ जाएगा, √3 के। ठीक है, इट मीन्स परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, वो कितना कहना के, इट मीन्स 1 के, और बेस कितना गिवन है, √3 के। तो मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इट मीन्स के का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर इट मीन्स √3 का होल स्क्वायर। तो के स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, 3 के। ठीक है, 3 के स्क्वायर बचेगा, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आएगा, तो 3 और 4 के स्क्वायर ये हो जाएगा, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, √, तो क्या बचेगा 2 के। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई हमारी, 2 के। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस सी, इट मीन साइन ए फाइंड करना है, और कॉस ए फाइंड करना है। तो पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस। बस यहाँ से अगर सारी वैल्यूज अच्छे से निकालनी तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है, ए, तो एंगल कहाँ पे, ए रहा, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस। तो इसने बोला है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस, यानी कि 1 के अपोन में 2 के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 अपोन में 2 के से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस ए किसमें फाइंड करना है, इसमें। तो कॉस ए कैसे निकालेंगे, देखो कॉस ए यही वाला होगा। कॉस का क्या होता है, बेस अपोन में हाइपोटेनियस, बेस अपोन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस कितना है यहाँ पे, ए वाला ही है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, √3 के अपोन में हाइपोटेनियस कितनी है, 2 के। तो कितना बचेगा, √3 अपोन में 2। ठीक है, अब हमारा साइन ए भी आ गया, कॉस ए भी आ गया। अब क्या निकालेंगे, कॉस सी और साइन सी। तो साइन सी निकालते हैं पहले, साइन सी। ठीक है, देखो ये थीटा है, अब यहाँ सी क्या हो जाएगा, थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस, और ये वाली हाइपोटेनस। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस बार, √3, और हाइपोटेनस क्या है, 2। ठीक है, अब ठीक है बेटा, साइन सी की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब क्या रहता है हमारे पास, साइन सी भी हो गया, क्या रहता है, कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस सी क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस कितना है, कॉस सी। देखो सी कैसे निकालेंगे, ये सी है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस कितना हो जाएगा हमारा, 1 के, और हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, 2 के। तो कितना जाएगा, 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब बस निकाल लेते हैं, ये फाइंड करना था हमको। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 2, इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 2, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए √3 अपॉन में 2, इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लो, 1 की 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 4, प्लस √3 की 3 अपॉन में 4। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर ऐड, तो 3 और 1 कितने होते हैं, 4 अपॉन में 4। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1। ठीक है, 1 क्या होगा इसका आंसर। अब सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं ऐसे। सेकंड क्या है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए √3 अपॉन में 2, कॉस सी 1 अपॉन में 2, साइन ए 1 अपॉन में 2, साइन सी √3 अपॉन में 2। √3 की 1 में करेंगे तो क्या आएगा, √3,
2 की 2 में करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस √3 की 1 में करेंगे तो आएगा √3, 2 की 2 में करेंगे 4। तो देखो √3/4 माइनस √3/4 क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल क्या है PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल कहाँ पे है Q पे। अब हमको क्या कहना है PR प्लस QR, PR प्लस QR इजकल टू कितना है 25। ठीक है, एंड PQ इजकल टू 5 सेंटीमीटर, और PQ कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का सम हमको गिवन है, मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का सम गिवन है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज PR की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का QR। ठीक है, अब ये क्या हो गया PR क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, सपोज ये हाइपोटेन्यूज, और ये PQ क्या है हमारी बेस, और QR क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है RP का होल स्क्वायर या PR का होल स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में QR का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो वैल्यूज गिवन है इसमें रख देते हैं। हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, हमने निकाली थी PR की वैल्यू कितनी थी 25 माइनस QR, तो यहाँ पे रख दो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, QR ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा इसमें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 2AB QR इज इक्वल टू में QR का होल स्क्वायर प्लस में 25। ठीक है, अब देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस 25 टू ज़ 50 QR इजकल टू में QR का होल स्क्वायर प्लस में 25। अब देखो ये प्लस का है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो ये और ये क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल, सेम है। और 625 ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, 625 माइनस 25, ये माइनस का इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 50 QR। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 इजकल टू 50 QR। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 टू द 10 तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 इजकल टू क्या आ जाएगा QR कितना आ गया 12, QR कितना आया 12, जो क्या है मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा बेस, और ये क्या है मेरी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस को देखते क्या आएगी, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, हमने कैसे PR की वैल्यू निकाली थी यहाँ से, PR इजकल टू क्या था 25 माइनस QR। ठीक है, तो 25 माइनस QR कितना आया 12, तो PR कितना आ जाएगा यहाँ से 13। PR कितना आ गया 13, ये कितना आ गया मेरे पास हाइपोटेनस 13। अब मेरे को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं उनको क्या कर सकता हूँ मैं, निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले निकालनी है साइन P की वैल्यू, साइन P। तो साइन P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है मेरे पास 12, और हाइपोटेनस कितनी गिवन है 13। पहला गया, दूसरा क्या है कॉस P। कॉस P क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 5, और हाइपोटेनस कितना है 13। अगेन आता है tan P, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। ठीक है, तो ये तीनों क्या निकल गए मेरे, जो इसने पूछा था वो भी फाइंड हो गए। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ के उनको ट्रू और फॉल्स पे टिक करना है। तो फर्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। पहला क्या है फॉल्स, फॉल्स क्यों है, क्योंकि tan a की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है -∞ टू +∞। ठीक है, और इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 1 से कम ही रहेगी, पर ऐसा नहीं, क्योंकि -∞ से +∞ तक क्या रहती है tan की वैल्यू। फिर दूसरा देखते हैं sec a is 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। यस फॉल्स, ये है ट्रू, ये क्या है हमारा ट्रू, क्योंकि sec द वैल्यू ऑफ sec a is greater than
1, ठीक है। तो जो वैल्यू मतलब जो सेक की वैल्यू होती है ग्रेटर देन क्या रहती है 1। अब इसने बोला कोस ए इज एब्रिविएशन ऑफ यूज टू दी कोस कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, फॉल्स। इसका तो आप खुद ही बता दोगे, क्योंकि कोस किसको रिप्रेजेंट करता है, कोसाइन, ठीक है। कोस ए का एब्रिविएशन क्या होता है, कोसाइन, ठीक है। और ये किसका है, कोस सिकेंड का है, क्या है, कोसेक, ये किसका है, कोसेक का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ठीक है बेटा। अब उसने पूछा है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, फॉल्स, क्योंकि कोट ए क्या है, खुद एक सिंबल है। कोट ए क्या है, ये खुद एक सिंबल है, ठीक है। ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कहां से, मतलब इसको हम सेपरेट क्या प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो एक हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। अब लास्ट पे आते हैं साइन थीटा 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, फॉल्स, क्योंकि साइन थीटा वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से कम होगी। और इसकी जब वैल्यू निकालोगे क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो 1 से 5 तक हमने क्या कर लिया, इसके ट्रू और फॉल्स भी कर लिए, तो ये चैप्टर क्या हो गया हमारा कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे 8.2 इंट्रोडक्शंस, फिर क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।